जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मैथ सॉल्व कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो पहले तो मैं आप लोग को सॉरी भी कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन के बाद वीडियोस आ रहे हैं, लगातार नहीं आ पाए। मैं चाहता था कि जो वीडियोस है आप लोग को लगातार मिले, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ मुझ पे भी हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन्हें सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे भी। थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, चीज़ें थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेंगी। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, याद रखेंगे और वन बाई वन फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये उसका पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन इसे अभी नहीं देखना है क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम देखेंगे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन आपको इसे भी नहीं देखना है अभी। अभी इसके पहले कुछ और समझेंगे, तो जो हम समझेंगे वो हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे फिर ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी एक बच्चा ऐसा है जो इसको पढ़ रहा है ना। तो बेटा, मना किया है मैंने फिर भी पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ ली। क्या समझ में आया, कुछ आया? नहीं आया ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले जो समझना है वो समझते हैं, बाकी फिर पढ़ते रहिएगा, है ना। ये भी नहीं, इसको भी बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। देखिए, आपने इन दोनों का नाम सुना ही होगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, है ना। नहीं सुना तो फिर बताइए। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। वो सारे नंबर्स जिनके सिर्फ दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दो दो नहीं, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दो को समझने ना। तो वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, इंग्लिश में लिख देते हैं ओनली टू फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर्स हैं। देखते हैं कैसे, फैक्टर का मतलब भी समझते हैं। कंपोजिट नंबर को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, जैसे 2 हमारे पास है, तो फैक्टर का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 के फैक्टर बताइए, तो आप मुझे ये बताइए कि 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। जो नंबर 2 को डिवाइड कर देगा वही 2 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 2 हमारा डिवाइड होता है 1 से और 2 से, और किसी नंबर से 2 डिवाइड नहीं होने वाला। दुनिया में अब कोई और नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। एक था 1, एक था 2, तो ये दोनों 2 को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो 2 हमारे पास क्या है? प्राइम है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं और 2 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स है। 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से, इसके अलावा कोई नंबर नहीं जिससे वो डिवाइड होगा। जैसे आप देख लीजिए 3 को अगर आप देखेंगे तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। तो 3 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो है 1 एंड 3। 3 भी सिर्फ दो लोगों से ही डिवाइड हो रहा है, 1 और 3 से, मतलब 3 भी हमारे पास प्राइम हो जाएगा क्योंकि इसके भी सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। अब आप देख लीजिए 5 को भी अगर आप देखेंगे तो 5 भी 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। तो 5 भी हमारे पास प्राइम हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस आ जाइए। लाइट चली गई थी इसलिए सब कुछ ब्लैक आउट हो गया था। और हमारे स्टूडियो में क्या है, 3 लाइट्स लगी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सामने नहीं है। तो 3 लाइट्स लगी हैं और मैं आज वीडियो बनाने में इतना बिजी हो गया कि मैंने 2 लाइट्स ये दोनों चालू करने ही भूल गया। इसलिए आपको जो वीडियो अभी इसके पहले जो मिला होगा
वो अच्छे से नहीं मिला होगा। फिर मैंने अभी दोबारा देखा तो मुझे पता चला कि दोनों राइट्स बंद थी, है ना। तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो हम समझ रहे थे प्राइम, है ना। तो प्राइम नंबर हमने ये समझा था कि सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उसके। अगर आप इन प्राइम नंबर्स में कुछ मैचअप कर पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स 1 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं उनका एक फैक्टर तो 1 है, मतलब 1 सारे प्राइम को डिवाइड कर रहा है। वैसे 1 तो सारे नंबर्स को करता है, लेकिन प्राइम नंबर को तो कर ही रहा है। और अगर जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 देखिए खुद से डिवाइड हो रहा है, 3 है वो भी खुद से हो रहा है, और 5 से हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है देखने में कि जो प्राइम नंबर्स है जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, वो क्या हो रहे हैं 1 से डिवाइड हो रहे हैं और खुद से डिवाइड हो रहे हैं, 1 से और खुद से। तो प्राइम नंबर्स वो फैक्टर्स होंगे जिनके पास प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक वो खुद होंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो प्राइम नंबर्स को हटाते हैं और अब समझते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद। ठीक है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखवाए भी थे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 और मोर फैक्टर्स। या फिर आप लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, वो अच्छे से आपको याद रह जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जिनके पास 2 होते हैं उनको हम प्राइम कहते हैं। जैसे देखिए 4 को अगर आप देखेंगे तो 4 1 से डिवाइड होता है, खुद से तो होता ही है और साथ में 2 से भी होता है। तो 4 के कितने फैक्टर मिले हमें, 1 2 3, 4 के हमें 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। मतलब 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं। 2 के बाद आप देख लीजिए 9, या फिर आप 6 भी देख सकते हैं, उसको भी देख लेंगे। तो 9 डिवाइड होता है 1 से, 3 से और 9 से। तो इसके पास भी 3 फैक्टर्स हैं, 3 नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 9 भी कंपोजिट है और प्राइम नहीं। 6 की बात करते हैं, 6 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 1 से होता है और खुद से भी होता है। तो जो 6 है वो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसके पास 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, तो आप कंपोजिट और प्राइम नंबर समझ गए होंगे। अब कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, तो उसमें कंपोजिट नंबर का यूज होगा, उसका नाम आएगा, और जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी कंपोजिट नंबर आएगा, इसलिए हम इनको समझ लें। तो बहुत सारे हैं कंपोजिट नंबर्स भी, प्राइम नंबर्स भी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, फैक्टर से पहचानेंगे। अब समझते हैं कि क्या है भाई थ्योरम। एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime occur। तो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, है ना, तो आप उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। एक कंपोजिट नंबर है और ये बाकी सारे प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर जितने भी होंगे उनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में या फिर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। साथ में ये एक और बात कहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर। तो आगे ये बात ये कह रही है कि जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि हम उसको सिर्फ एक तरीके से ही लिख पाएंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीके से हम उसे नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, 20 ले लेते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। ठीक है, तो 20 आप जानते हैं कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और हर कंपोजिट
क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 में लिखा है, जहाँ पे हम जानते हैं 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में इसे लिख के दिखा दिया। तो इतना काम तो थ्योरम ने बताया था। थ्योरम ने आगे बोला है कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब जैसे आप देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार और 5 आ रहा है 1 बार, ये आप जान रहे हैं। तो आप 20 का फैक्टराइजेशन कैसे भी करेंगे आपको यही मिलेगा, 2 और 5 ही मिलेगा। 2 अगर आपको 2 बार मिल रहा है तो 2 बार ही मिलेगा और 5 एक बार ही मिलेगा। और ये जो ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर ये बोल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 इंटू 2, जबकि यही चीज लिखी हुई है। एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए ए नाम के बंदे ने ऐसे लिखा और जो बी नाम का व्यक्ति है उसने इस तरीके से लिखा। ए बोला कि मैं तो इस तरीके से लिखूंगा और बी बोला मैं ऐसे लिखूंगा। तो थ्योरम ने यही बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में या फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा ये यूनिक होगा, बस इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, है ना। ऑर्डर आप जैसे कि यहाँ पे 5 लास्ट में था तो यहाँ पे हमने 5 को पहले लिख लिया, तो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो कोई दूसरा प्राइम नंबर मिल जाए, नहीं, आपको जो प्राइम नंबर पहले मिले थे उतने ही मिलेंगे, जितने मिले थे वैसे ही मिलेंगे। जैसे आपको मिले थे 2 और 5, यहाँ भी आपको 2 और 5 ही मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स, लेकिन यहाँ पे 2 बार था और यहाँ पे भी 2 बार ही आ रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने इतना कहा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो अपने आप में यूनिक होगा, उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको एक और फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ। एक और कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 100, हाँ चलो 300 ले लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। 30 ले लेते हैं बड़ा हो जाएगा 30। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 3 और 5 तीनों प्राइम है, और मान लीजिए एक व्यक्ति ने ऐसे लिख दिया 5 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों ही सही है। दोनों में बस डिफरेंस क्या है, हमने प्राइम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। तो थ्योरम में यही कह रही थी, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, बस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पे आएगा, इधर समझना पड़ेगा आपको। उसके पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात और बता दूं कि देखिए, जैसे हम जानते हैं 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट डिजिट क्या होता है, जिनका लास्ट डिजिट होता है 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए जल्दी से 144, लास्ट में क्या आ रहा है 4, और 4 आ रहा है मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ रहा है मतलब वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10, 0 आ रहा है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1000 आ रहा है लास्ट में 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 205 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और ये थ्योरम याद रखना है। अब समझते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 की पावर n ये एक नंबर है, यहाँ पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर। हाँ, आप चाहे तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए या फिर 4 लिख लीजिए, कोई भी एक नेचुरल नंबर आप उसके ऊपर पावर में दे दीजिए।
6 की पावर 1 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, पावर 2 करेंगे तो 36 मिलेगा, पावर 4 करेंगे तो शायद 1296 मिलेगा। ठीक है, ये आप चेक करिएगा, मैं कंफर्म मैं अच्छे से नहीं कह पा रहा, लेकिन आप चेक करिएगा, शायद इतना ही होता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 6 टू द पावर n वाला नंबर कभी भी 0 पे एंड हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करी, 6 की पावर 1 ली तो 6 मिला, पावर 2 करें तो 6 मिला, पावर 4 कर रहे हैं तब भी लास्ट में 6 मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा हमें नेचुरल नंबर n मिलेगा जो हम यहाँ पे रखें तो जो नंबर मिले उसके लास्ट में क्या आ रहा हो, 0। जब हम उसकी पावर को सॉल्व करें तो लास्ट वाला डिजिट हमें 0 मिले। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमें मिलेगा या नहीं? तो इसका आंसर कैसे बता पाएंगे हम? इसके लिए हमें करना है, पढ़ते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इफ द नंबर 6 टू द पावर 1 एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो देखिए बात ये हो रही है कि अगर हम मान लें कि ये जो नंबर है 6 टू द पावर है, मान लेते हैं बहुत बड़ा नंबर आया, ठीक है, इतना बड़ा, मान लेते हैं कि इसके लास्ट में आ गया 0, मान लेते हैं, इफ मान लेते हैं कि ये नंबर लास्ट में 0 के साथ खत्म हो रहा है। अगर इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता आपको? ऐसे पता, ये मैंने अभी बताया कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 आ रहा है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये नंबर 0 लास्ट में आ रहा है मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, और अगर ये 5 से डिवाइड होगा मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा, तभी वो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हुआ ही नहीं तो 5 से कैसे डिवाइड हो पाएगा, है ना। जैसे देखिए 30 में दिख रहा है 5, तो जब आप 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा था, इसीलिए। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम मान लें कि ये जो नंबर है वो 0 पे एंड होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। लेकिन जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं 6 टू द पावर n का, तो हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अगर आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये मिलेगा। तो हमने क्या किया, 6 की जगह लिख दिया 2 इंटू 3, पावर n थी तो हमने पावर n लगा दी। अब देखिए यहाँ पे हमें इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 3 मिल रहा है, 5 तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जब 5 मिलेगा तभी तो ये 5 से डिवाइड होगा अगर इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो। लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 है ही नहीं, और अगर 5 ही नहीं है इसका मतलब ये 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, और 5 से डिवाइड ही नहीं होगा मतलब इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। ये बात हो रही है बस। सो द प्राइम्स इन 6 टू द पावर n आर 2 and 3। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। तो हमने यहाँ से देखा कि 6 के जो फैक्टराइजेशन में उसमें 2 और 3 ही आ रहा है और कोई प्राइम नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी ये कहती है कि जो फैक्टराइजेशन होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। अगर 6 के फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरा तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3 ही मिलेगा, आपको कोई दूसरा प्राइम नहीं मिल जाएगा। प्राइम मतलब 5 नहीं आ जाएगा अगर आप कुछ और तरीके से करेंगे, 2 और 3 ही मिलेगा हमेशा। इसका मतलब ये कि 5 आपको कभी नहीं मिलेगा, और 5 नहीं मिलेगा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, और 5 से डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। Hence 6 to the power n does not end with the digit 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 to the power n जो नंबर हुआ कभी भी वो 0 पे खत्म नहीं हो सकता। रीजन ये है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ही नहीं आ रहा, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक लास्ट में 0 आने की संभावना नहीं है। अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, सिंपल तरीके से, तो ये तो बुकिश लैंग्वेज होती है सिर्फ आपकी थिंकिंग के लिए, तो वो देखिए क्या है। अगर कभी भी किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, अगर कभी भी किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो 0 कैसे बनता है आपको पता है? 0 बनता है 2 और 5 के मिलने से।
2 और 5 होते हैं तब जाके 0 बनता है। तो ये 2 5 जा 10 होता है। अगर सिर्फ आप 5 रखेंगे तो 10 कभी नहीं मिल पाएगा। 5 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, बस 2 का मत करिए, तो आपको कभी भी लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 13 का कर दिया, तो 13 5 था 65, लास्ट में 5 मिल रहा है। जब तक आप 2 या फिर एक ऐसा नंबर जिसमें 2 छुपा हो, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता हो, उसके साथ करेंगे तभी आपको 0 मिलेगा। जैसे मान लीजिए 20 के साथ आपने कर दिया, तो 20 के साथ करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 छुपा हुआ है, इसलिए। तो मैं मैंने कोशिश कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है मतलब वो 5 से डिवाइड है। अगर 5 से डिवाइड है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मिलेगा। नहीं मिल रहा मतलब वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको बहुत डरावना लगा। ठीक है, इसको बिठाते हैं। ये भी आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये आपको याद कर लेना है। इसको याद इसलिए करना है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं। इसको बैठाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बच्चे बोल रहे भाई आज क्या लेके आ गया सर क्लास में।